नमस्कार साथियों, मैं सोनू गुरु। आज मैं बताऊंगा वीडियो 2018 का एग्जाम जिसकी आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, एक कब होगा, तो इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी मैं देने वाला हूं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। साथियों मैं बता दूं, मेरे पास जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार वीडियो 2018 का जो री एग्जाम है वो 17 या 18 जून को हो सकता है या आपका 25 जून के करीब हो सकता है। ठीक, ये दो तारीखें मेरे संज्ञान में अभी आई हैं। इसके बारे में और डिटेल आप समझ लीजिए। आपको पूरा भर्ती के बारे में जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, 2018 में ये विज्ञापन आया था और इसका एग्जाम दिसंबर 2018 में हुआ था। दिसंबर 2018 में एग्जाम होने के बाद क्या हुआ था, ये एग्जाम कैंसिल हो गया था। इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, टोटल पोस्ट के बारे में बता दूं, टोटल पोस्ट 1953 थी। 1953 कुछ डाटा मैं बता दे रहा हूं। 1953 में 1527 पोस्ट वो थी एक ग्राम पंचायत अधिकारी की थी। 362 पोस्ट जो थी वो ग्राम विकास अधिकारी की थी और इसमें 64 पोस्ट ऐसी जो थी जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक की थी। ठीक, एग्जाम होने के बाद क्या हुआ था, इसका कट ऑफ भी आया था। कट ऑफ आपको मालूम होगा कि जो जनरल का कट ऑफ आया था अनारक्षित का, वो आया था साथियों 211। ओबीसी का जो कट ऑफ पिछली बार आया था वो आया था 205। एससी का कट ऑफ आया था 185 और एसटी का कट ऑफ आया था 168। कितने पदों के लिए, 1900 के करीब पद थे, 1953 पद थे। एग्जाम कैंसिल हो गया, दोबारा एग्जाम फिर जून को में होने को है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कौन कौन सी किताबें पढ़ें जिससे एग्जाम आसानी से निकल जाए, क्योंकि जब एग्जाम हुआ था तो आपको मालूम होगा 1/2 का माइनस मार्किंग भी था, बड़ा टफ एग्जाम था। अब 1/2 का माइनस मार्किंग है तो इस बार भी 1/2 का माइनस मार्किंग होगा, क्योंकि अभ्यर्थी उतने हैं। उस समय जब अभ्यर्थी बैठे थे लगभग 14.5 लाख के करीब अभ्यर्थी बैठे थे। इतना हो सकता है कि 14.5 लाख में इस बार 13 लाख बैठे, 1 या 1.5 लाख कम बैठेंगे, इतना आदमी नहीं, गायब हो जाएगा। और सिलेबस भी आपको मालूम होना चाहिए, जो सिलेबस था वो सिलेबस में 50 नंबर की तो आपकी हिंदी थी। मेन बात यही कि पढ़े क्या, 50 नंबर की आपकी जीएस थी और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग थी। ये 150 नंबर का पेपर था, सॉरी 150 क्वेश्चन थे और इसमें 300 नंबर का ये पेपर था। इस बार भी लगभग ऐसा ही होगा। अब बात आती है क्या पढ़ना है और कैसे पास करना है, टू द पॉइंट बात यही है। तो मैं आपको बता दूं, समय कम है आपके पास। आप मान लीजिए हमने आपको 17-18 जून बताइए, जून के लास्ट तक एग्जाम तो 100% होना है, तो आपके पास 2 महीने बचे हैं, मई और जून के। ठीक, आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम फोकस करेंगे हिंदी पर। हिंदी जो आपकी 50 नंबर की आएगी। हिंदी के लिए आप सबसे बेस्ट काम एक करें कि यूनिवर्सल की एक हिंदी की बुक आती है, यूनिवर्सल हिंदी बुक। मैं बुक का नाम बता दे रहा हूं, यूनिवर्सल हिंदी बुक। ये बेस्ट बुक है, इस बुक को आप पढ़ लें। उम्मीद है कि 50 में से कुछ नहीं तो कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए मैं एक बात और बता दूं, आप हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा वीडियो में जिसको आप आसानी से ज्यादा कर लेंगे। 50 में से 45 में इसकी संभावना तो बन जाएगी अगर ठीक ठाक कर लिया। ठीक, दूसरा आपका सबसे कठिन जो चैप्टर था जिसका नाम था रीजनिंग, सबसे टफ मैटर उस साल यही फंसा था रीजनिंग का। रीजनिंग 50 नंबर की थी और रीजनिंग में उन्होंने ऐसे रीजनिंग पूछी थी, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे थे, उन्होंने काफी बड़े बड़े पैराग्राफ दिए थे, एक छोटा सा प्रश्न पूछते थे। तो रीजनिंग के लिए सबसे बड़ी समस्या है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि रीजनिंग में क्या पढ़ा जाए। आप रीजनिंग के लिए क्या करें, यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है रीजनिंग में और उस बुक का नाम है वीडियो वॉल्यूम 2 करके उसमें लिखा होगा। आप यूथ कंपटीशन की क्या करें, रीजनिंग की बुक ले लें।
इस बुक को ध्यान से पढ़ लें। इस बुक में खास बात यह रहेगी कि यूपीएससी में जितनी भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन कौन से आते हैं, वो सारा का सारा विश्लेषण यूथ कंपटीशन वाली बुक में बेस्ट ढंग से इन्होंने दिया है। आप ऐसे अंदाज नहीं लगा पाएंगे। और साथ में एक काम और करना है कि पिछले वर्ष जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे वो तो हालांकि नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उसी से रिलेटेड या उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं जीएस की। जीएस में कौन सी बुक पढ़ें? तो जीएस के लिए आप दो बुकों का अध्ययन कर लें। सबसे पहली बात है कि जो 50 नंबर की जीएस है उसमें मैंने जो विश्लेषण किया था, विश्लेषण करने पर यह आया था कि उसमें 7 से 8 प्रश्न तो वो यूपी के ही पूछ लेते हैं, केवल 7 से 8 प्रश्न यूपी के। ठीक, और जो 7 से 8 प्रश्न यूपी के पूछे जाते हैं तो आप क्या करें, यूपी स्पेशल की कोई बुक ले लें। यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षावाड़ी ले लें, परीक्षावाड़ी की। और परीक्षावाड़ी तो काफी मोटी बुक आती है इसकी। आप परीक्षावाड़ी में क्या करें बहुत बड़ी बुक होती है। परीक्षावाड़ी में खास बात होती है जैसे मान लीजिए चैप्टर का नाम है मेले, यूपी के मेला एवं त्योहार, उसमें 1000 मेला लिखे होंगे। आप क्या करें कि जैसे ही एक चैप्टर समाप्त होता है, परीक्षावाड़ी में क्या होता है, चैप्टर की समाप्ति के बाद लास्ट में विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न देते हैं। आप सबसे पहले पूरी परीक्षावाड़ी में जो यूपी स्पेशल की है, जो आए हुए प्रश्न हैं उनको नोट करें। यूपी के आए हुए प्रश्न उस बुक में छपे होंगे। आए हुए प्रश्न नोट करने के बाद परीक्षावाड़ी बुक में एक खास बात और है कि उसमें साइड में हर पेज के कोने पर वो लिखा होता है परीक्षा दृष्टि स्पेशल, यानी इस पूरे चैप्टर में या उस पूरे पेज में कौन कौन सी लाइनें महत्वपूर्ण हैं। उन लाइनों को याद कर लें जो लाइन महत्वपूर्ण है। तो इससे आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण थे। यानी जो पूरा चैप्टर है, अब पूरे चैप्टर में 1000 मेले लिखे हुए हैं, आपको कैसे पता चलेगा इन 1000 में कौन सा महत्वपूर्ण है? तो अंदाज लगा लीजिए कि पिछली बार कौन सा मेला ज्यादातर पूछा गया है, उसमें सब कुछ लिखा होगा। एक तो ये हो गया 7 से 8 नंबर का। साथ में जब आप यूपी स्पेशल तैयार करें तो यूपी स्पेशल तैयार करने के साथ साथ 2022 में जो यूपी में नई योजनाएं लागू हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां बनाया गया, तो महाराजगंज में। तो यूपी में तमाम ऐसी नई नई योजनाएं पारित हुई हैं, नए नए केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो 2022 की जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में कोई छोटी मोटी नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई नई चीज विकसित हुई हो, या कोई नया हब बनाया गया हो, या कोई नया केंद्र या कोई नई योजना चालू हुई हो, आप उसको पढ़ लेना। क्योंकि 7 से 8 जो प्रश्न आएंगे उसमें 3 प्रश्न तो यही पूछे जाएंगे, एक कंफर्म है। अगला यूपी स्पेशल में आप एक टॉपिक तो 100% याद कर लेना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यूपी में एक जिला एक उत्पाद योजना में जो 75 जिला हैं तो उसमें 75 उत्पाद हैं, हर जिला का अपना फेमस उत्पाद होता है, उसको आप याद कर लेना। एक क्वेश्चन तो यहां से आना ही आना है। ये तो यूपी की बात रही। अब बात आती है कि अदर जीएस कहां से तैयार करें। तो अदर जीएस के लिए फिर आप यूथ कंपटीशन की जीएस की बुक ले लें। यूथ कंपटीशन की जीएस की बुक आती है और उसका नाम लिखा होगा वीडियो स्पेशल और वॉल्यूम 1 करके होगा। उसमें शायद जितने भी यूपीएससी की परीक्षाओं के प्रश्न हुए हैं वो आए हुए हैं। आप एक बात और याद रखना, वो प्रश्न जो आ जाते हैं वो दोबारा तो शायद कुछ परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, नहीं ज्यादातर रिपीट नहीं हो पाते हैं, लेकिन उससे प्रॉफिट क्या होती है? प्रॉफिट ये होती है कि हमें अंदाज लग जाता है कि किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए। मुगल काल से ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि भारत के भूगोल से पूछे गए कि नदियों से ज्यादा पूछे गए। वीडियो के एग्जाम में इन्होंने 6 से 7 प्रश्न हिस्ट्री के और पूछे थे, हिस्ट्री के। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पर भी फोकस रखना। ठीक भाई, अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। वीडियो को शेयर कर दें ताकि काफी लोगों को समझ में आ जाए। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। धन्यवाद।